हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी राइबोसोम के बारे में। ये जो टॉपिक है राइबोसोम, ये एग्जाम में लॉग में पूछा जाता है। तो क्या होता है राइबोसोम? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। राइबोसोम आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स फाउंड इन ऑल सेल। बोला जाए राइबोसोम जो होता है एक तरह का सेल में पाए जाने वाला एक ऑर्गेनेल्स होता है। मतलब सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म का घोल में जो मतलब सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब सेल के जो अंग होते हैं, उसमें से एक राइबोसोम आता है। और ये राइबोसोम जो होता है ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स होता है और ये सभी सेल्स में पाई जाती है। राइबोसोम आर असेंबली शॉप फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो राइबोसोम जो होता है एक तरह से दुकान होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। दे आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज, और इसको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। दे आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, और ये कहाँ पाया जाता है? तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पे ये मौजूद होता है। Ribosome were first observed by Claude in 1941 and named them as microsome। ये जो राइबोसोम जो है इसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था क्लॉड के द्वारा 1941 में, और इसका नाम इन्होंने रखा था माइक्रोसोम। लेकिन ये जो राइबोसोम जो नाम है ये पैलेड ने रखा था, PALADE। ये नाम याद रखिएगा कि राइबोसोम का जो नाम पड़ा था, मतलब राइबोसोम को जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था क्लॉड ने, वो माइक्रोसोम नाम रखा था। लेकिन ये जो राइबोसोम नाम पड़ा है ये पैलेड ने रखा है, पैलेड। और वो राइबोसोम इसका नाम पड़ा है 1955 में। राइबोसोम आर फाउंड इन ऑल द लिविंग सेल विद सिंथेसाइज्ड प्रोटीन। राइबोसोम जो होते हैं वो सभी लिविंग सेल्स में पाई जाती है और ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। और ये बेसिकली ये अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वहीं पे ये सामने लोकेटेड होता है। बैक्टीरियल राइबोसोम आर 70S टाइप एंड यूकेरियोटिक राइबोसोम आर 80S टाइप। जो बैक्टीरिया में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S टाइप का होता है और यूकेरियोट्स में जो पाए जाते हैं वो 80S टाइप का होता है। उसके बाद ये फिगर को ड्रॉ कर देना है। उसके बाद हेडलाइन देना है स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। आप पॉइंट वाइज लिखिएगा, ठीक है। राइबोसोम आर प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम क्या होता है? तो प्रोटीन बनाने वाला फैक्ट्री होता है। राइबोसोम आर स्फेरिकल इन शेप। द राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोट्स आर स्मॉलर इन साइज एंड दोज ऑफ यूकैरियोटिक आर लार्जर इन साइज। पूरा जो राइबोसोम जो होता है उसका शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है, ठीक है। और राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोट्स में छोटा होता है मतलब साइज में, और यूकैरियोट्स में ये साइज में बड़ा होता है। In prokaryotes they are 150 angstrom and in eukaryotes they are 250 angstrom in diameter। अगर डायमीटर के हिसाब से देखने जाए तो प्रोकैरियोट्स में ये 150 एंगस्ट्रॉम का होता है और वहाँ क्या होता है यूकैरियोट्स में 250 एंगस्ट्रॉम तक का होता है। Each ribosome consists of 2 subunit, namely a large subunit and a small subunit। राइबोसोम में क्या होता है? तो 2 सब यूनिट होता है। पहला तो बड़ा सा सब यूनिट होगा, लार्ज सब यूनिट होगा, और एक स्मॉल सब यूनिट होगा। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। उसके बाद है द सब यूनिट अकर सेपरेटली इन द साइटोप्लाज्म। जो सब यूनिट्स जो होते हैं वो अलग अलग होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए राइबोसोम ओनली एट ए टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और ये स्मॉल सब यूनिट और जो मतलब एक होता है ना, दोनों सब यूनिट जो है जुड़ता तभी है जब इसको काम करना होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तभी ये दोनों अटैच होता है। मतलब लार्ज और स्मॉल सब यूनिट वो। जनरली 5 और मोर राइबोसोम लाइन अप एंड जॉइंड एन mRNA चेन सच ए सेटिंग स्ट्रिंग ऑफ राइबोसोम आर कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। बोले जा रहे जब 5 राइबोसोम लाइन बाय मतलब ज्वाइन करे तो उसको मैसेंजर आरएनए चेन मतलब कह सकते हैं बनाने के लिए। और इस तरीके का जो राइबोसोम जो मतलब बनता है 5 से ज़्यादा मतलब राइबोसोम मिलके जो लाइन बनाता है उसको पॉलीराइबोसोम कहा जाता है या फिर पॉलीसोम कहा जाता है। द स्मॉल सब यूनिट होल्ड द मैसेंजर आरएनए ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। जो स्मॉल सब यूनिट जो होता है वो पकड़ के रखता है mRNA को प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। द राइबोसोम हैज़ 3 बाइंडिंग साइट। राइबोसोम में 3 बाइंडिंग साइट होता है। पहला होता है ए साइट, बी साइट और ई साइट, ठीक है। द ए साइट कैरी ए tRNA कंटेनिंग एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। टी साइट का जो ये ए साइट है उसका काम है कि वो tRNA को कंटेंट मतलब रखे और वो एक्टिवेट करे एमिनो एसिड को। द पी साइट कैरीज ए tRNA कंटेनिंग पॉलीपेप्टाइड चेन। और जो पी साइट जो होता है उसका काम है tRNA वो tRNA
वैसे टीआरएनए को मतलब कैरी करना जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। द ई साइट इज एग्जिस्ट साइट फ्रॉम वेयर द डिक्लेटेड टीआरएनए इज रिलीज इनटू द साइटोसोल। बोला ये जो ई साइट जो होता है ये एग्जिस्ट साइट होता है, मतलब कि ये डिक्लेटेड करता है टीआरएनए को जहाँ पे ये रिलीज होता है साइटोसेल के वहाँ पे। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ करना है। आप चाहे तो मतलब पहले जो स्ट्रक्चर और राइबोसोम के बाद एक फिगर दिखाया गया था उस फिगर की जगह पे भी आप ये फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं और उस फिगर को स्किप कर सकते हैं। नहीं तो आप इस फिगर को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तीनों में से मतलब आपको जो फिगर अच्छा लगे आप वो फिगर बना सकते हैं। उसके बाद एक केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब कि इसमें क्या क्या रासायनिक सूत्र मतलब रासायनिक सामान क्या होता है। द राइबोसोम कंटेन आरएनए, प्रोटीन, इंजाइम एंड मेटल आयन। राइबोसोम में क्या होता है तो आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, इंजाइम होता है और मेटल आयन होता है। सबसे पहले जानते हैं राइबोसोमल आरएनए के बारे में। द आरएनए प्रेजेंट इन द राइबोसोम आर कॉल्ड आरआरएनए। वो राइबोसोम जो आरएनए में मौजूद होता है उसको आरआरएनए कहा जाता है। आर का मतलब ही होता है राइबोसोमल आरएनए। In eukaryotic cell, rRNA are found in 4 form, namely 28S rRNA, 18S rRNA, 5S rRNA, 5.8S rRNA। जो यूकैरियोट्स जो होते हैं जिनके मतलब न्यूक्लियस का साइज बढ़ाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है तो आरएन एक होता है ना क्लियर होता है, सॉरी यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस जो होता है वो क्लियर होता है एक तरह से। और इसमें जो है ये 4 तरीके से राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। पहला होता है 28S rRNA, दूसरा होता है 18S rRNA, तीसरा होता है 5S rRNA और चौथा होता है 5.8S rRNA। द 18S rRNA present in small subunit and the other are found in the larger subunit। इसमें से एक चीज़ ये है कि जो 18S rRNA है वो स्मॉल सब यूनिट में पाया जाता है, लेकिन बाकी का जो 3 मतलब rRNA है ये लार्जर सब यूनिट में पाया जाता है। In prokaryotic cells, they are in the form of 23S rRNA, 16S rRNA and 5S rRNA। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो होता है ये 3 फॉर्म में पाया जाता है, 23S rRNA, 16S rRNA और 5S rRNA। The latter is present in small subunit and the first two are present in larger subunit। जो मेरे बाद का जो है वो स्मॉल सबयूनिट में पाया जाता है और फर्स्ट का जो 2 है वो लार्जर सबयूनिट में पाया जाता है। उसके बाद है राइबोसोमल प्रोटीन। ये क्या होता है द 70S राइबोसोमल कंटेन 50 to 60 प्रोटीन। जो 70S राइबोसोम जो होता है उसमें 50 से 60 प्रोटीन उसमें मौजूद होता है। द 80S राइबोसोम हैज 70 to 80 प्रोटीन। और जो 80S राइबोसोम जो होता है उसमें 70 से 80 तक का प्रोटीन उसमें मौजूद होता है। दिस प्रोटीन आर ऑफ 2 टाइप्स। ये जो प्रोटीन जो होता है ये 2 तरह का होता है। पहला होता है कोर प्रोटीन और दूसरा होता है स्प्लिट प्रोटीन। उसके बाद है इंजाइम। एंजाइम क्या होता है द राइबोसोमल एंजाइम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो राइबोसोमल एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे अहम भूमिका निभाता है। दे आर ग्रुप इनटू 3 टाइप्स। ये 3 तरह के ग्रुप में रहता है। पहला होता है इनिशिएशन फैक्टर, दूसरा होता है इलोंगेशन फैक्टर, उसके बाद है टर्मिनेशन फैक्टर। इसको मतलब डिस्क्राइब करना जरूरी नहीं है, फिर मैं बता दे रही हूँ। इनिशिएशन फैक्टर क्या होता है द इनिशिएशन फैक्टर इंक्लूड IF1 है, IF2 और IF3। इनिशिएशन फैक्टर में 3 चीज़ है जो कि IF1 होता है, IF2 होता है और IF3 होता है। दे कंबाइन विद GTP एंड देन बाइंड द 3 प्राइम एंड ऑफ mRNA विद द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये जो है ये कंबाइंड जुड़ता है GTP के साथ, फिर वो बाइंड करता है 3 प्राइम एंड के साथ जो mRNA का होता है, फिर वो स्मॉल सब यूनिट के साथ वो बाइंड करता है। IF3 इन स्मॉल सब यूनिट इज कंसर्न विद द डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। ये IF3 का काम है कि वो मतलब डिसोसिएशन का काम करता है राइबोसोमल सब यूनिट में। उसके बाद है
Elongation factor. The elongation factor include TU, TS, G and peptide transferase. जो elongation factor जो होता है उसमें होता है TU, TS, G और peptide transferase. TU and TS help in the binding of amino acyl tRNA TU GTP कॉम्प्लेक्स टू राइबोसोम. ये जो TU जो है और TS जो है ये मदद करता है कि एमिनो एसाइल tRNA TU GTP कॉम्प्लेक्स को जोड़ने में राइबोसोम के साथ. जी फैक्टर हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ पेप्टाइल टीआरएनए एंड द रिलीज ऑफ फ्री टीआरएनए. जो जी फैक्टर होता है वो मदद करता है कि पेप्टाइल टीआरएनए को ट्रांसलोकेट कर सके और रिलीज कर सके टीआरएनए को. फ्री टीआरएनए जो होता है उसको मुक्त कर सके. पेप्टाइल ट्रांसफरेज इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. और जो पेप्टाइल ट्रांसफरेज होता है उसका काम होता है कि जब पेप्टाइड बॉन्ड बने तो वहाँ पे ये अपना मतलब भागीदार दे, अपना हिस्सा मतलब होता है ना काम करे वहाँ पे. उसके बाद टर्मिनेशन फैक्टर. टर्मिनेशन फैक्टर इंक्लूड्स R1 एंड R2. दे हेल्प इन द रिलीज ऑफ प्रोटीन. ये जो टर्मिनेशन फैक्टर जो होता है इसमें आता है रिलीजिंग फैक्टर, मतलब रिलीज करने का काम. इसमें दो होता है R1 और R2 और ये प्रोटीन को रिलीज करने का ये काम करता है. उसके बाद है बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम कि राइबोसोम कैसे काम करता है. इन यूकैरियोट्स द राइबोसोम इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म. यूकैरियोट्स में क्या होता है तो राइबोसोम का संश्लेषण जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, बाद में ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है साइटोप्लाज्म के वहाँ पे. इन प्रोकैरियोट्स द राइबोसोम इज सिंथेसाइज्ड इन द प्रोटोप्लाज्म. और जो प्रोकैरियोट्स एनिमल जो होते हैं उनमें राइबोसोम का जो संश्लेषण का काम होता है वो प्रोटोप्लाज्म के वहाँ पे होता है. बायोजेनेसिस ऑफ ATS राइबोसोम. इसमें जानेंगे कैसे मतलब ATS राइबोसोम काम करता है. ATS राइबोसोम इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स. जो ATS राइबोसोम जो होता है वो यूकैरियोट्स में मौजूद होता है. इन यूकैरियोट्स द राइबोसोम इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस. और यूकैरियोट्स में क्या होता है राइबोसोम्स का संश्लेषण जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है. The ATS ribosome are made of two subunit, namely 60S and 40S. जो ATS जो होता है वो कितना दो सब यूनिट का बना हुआ होता है. पहला होता है 60S और दूसरा होता है 40S. The 60S सब यूनिट हैज 28S RNA, 5S rRNA, 5.8 sRNA and over 50 ribosomal protein. जो 60S में सब यूनिट में क्या होगा तो 28S RNA होगा, 5S RNA होगा, 5.8S RNA होगा और 50 राइबोसोमल प्रोटीन होगा. और फॉर द 40S सब यूनिट हैज़ 18S RNA एंड ओवर 30 डिफरेंट राइबोसोमल प्रोटीन. उसमें क्या होगा तो 40 सब यूनिट में क्या होगा तो 18S RNA होगा और 30 अलग अलग राइबोसोमल प्रोटीन होगा. उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है. एक तरह से इसका स्टेप लिखना होगा, लेकिन स्टेप लिखिएगा तो अदर मतलब क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाइएगा, इसलिए स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है. फिगर को आप अच्छा से बना दीजिएगा तो हो जाएगा वो. उसके बाद फंक्शन ऑफ राइबोसोम. राइबोसोम का काम क्या होता है. राइबोसोम डू द फॉलोइंग फंक्शन. राइबोसोम का तो इंपॉर्टेंट सबसे पहला काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, और ये पॉइंट नंबर 1 प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इट इज़ द असेंबली शॉप और इंजन वेयर एमिनो एसिड आर लिंक टू प्रोड्यूस प्रोटीन. ये जो है एक तरह का असेंबली दुकान होता है जहाँ पे एमिनो एसिड जो होता है वो लिंक्ड होता है, जुड़ता है और वो प्रोटीन को मतलब बनाता है. During protein synthesis, the two subunits join together on the mRNA. प्रोटीन संश्लेषण के दौरान क्या होता है तो दो सब यूनिट जुड़ के mRNA का फॉर्मेशन करता है. लाइक दिस मेनी राइबोसोम आर अटैच्ड टू द mRNA टू फॉर्म पॉलीराइबोसोम. बस जस्ट इसी की तरह बहुत सारा राइबोसोम मिलके क्या करता है बहुत सारा mRNA जो होता है वो जुड़ के क्या करता है पॉलीराइबोसोम बनाता है. उसके बाद फिर आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है. जो लिखा है द राइबोसोम कंटेंट, इसको लिखने की जरूरत नहीं है.
उसके बाद दूसरा पॉइंट है डिकोडिंग ऑफ एमआरएनए। ये डिकोड करता है एमआरएनए को। राइबोसोम रीड एंड ट्रांसलेट द कोड प्रेजेंट इन द एमआरएनए। राइबोसोम जो होता है वो एमआरएनए पे जो मतलब कोड मौजूद होता है उसको पढ़ता है और उसको ट्रांसलेट करता है। इट असेंबल द एमिनो एसिड एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द एमआरएनए। ये जो है ये एमिनो एसिड के साथ न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस की तरह काम करता है एमआरएनए में। द 30S सब यूनिट इज इन्वॉल्व इन डिकोडिंग। जो 30S जो होता है सब यूनिट वो इन्वॉल्व होता है डिकोड करने में, मतलब ट्रांसलेट करने में कि क्या चीज़ है क्या नहीं। उसका थर्ड है acceptance of correct amino acyl plus RNA. During protein synthesis, the ribosome allow the correct amino acyl tRNA to be attached to the A site. ये प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान इसका काम होता है कि राइबोसोम अलाउ करता है एक सही एमिनो एसाइल tRNA को जो A साइट के साथ वो जुड़े। चौथा पॉइंट है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। During protein synthesis, ribosome link the amino acid by peptide bond. The 50S subunit help in peptide bond formation. प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान क्या होता है तो राइबोसोम जो होता है वो लिंक करता है एमिनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड में, और ये 50S सब यूनिट जो होता है वो हेल्प करता है कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन वो बन सके। बस यहाँ तक लिखना है आपको। एग्जाम में आप जितना शॉर्ट लिख सकते हैं, लेकिन एक है कि आप फिगर जरूर बनाइएगा, बाकी काफ़ी है ये।